two lines are parallel to same lines, then those lines are parallel to each other. Are parallel to each other. If two lines are parallel to same lines, then those lines are parallel to each other. तो मैं तीन लाइन लेता हूं, L, M एंड N. ये थ्री लाइंस है मेरे पास. तो गिवन मुझे क्या है कि दो पेयर ऑफ लाइंस तो पैरेलल है. L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N. मुझे प्रूव करना है कि L और N भी पैरेलल होंगे. देखो L M के पैरेलल है, N भी M के पैरेलल है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. ये मुझे प्रूव करना. ठीक है, मैंने एक ट्रांसवर्सल बना दी यहाँ पे O. ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं. तो L इज पैरेलल टू M, ये तो गिवन है. तो बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. तो L और M पे कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हैविंग देयर फेसेस इन सेम डायरेक्शन. तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2. रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर M इज पैरेलल टू N, ये भी गिवन है. इफ लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3. ठीक है, इसको दिया नंबर 1. ये भी रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नंबर 2 बाय 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करें तो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल. तो ये 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए. 1 भी 2 के इक्वल है और 3 भी 2 के इक्वल है. तो 1 और 3 इक्वल टू ईच अदर. अब देखा जाए तो देखो ये दो लाइंस हैं L और N, इनको ट्रांसवर्सल काट रही है. तो 1 और 3 कैसे एंगल हो गए, corresponding angle. And if corresponding angles are equal, then lines are parallel. यहां से we know that if corresponding angles are equal, then lines are, तो lines क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है. तो यहां से क्या आ जाएगा, L is parallel to N, hence प्रूव हो गया. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्या है कि AB is parallel to CD. गिवन क्या है, गिवन है AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, और रेशियो ऑफ Y and Z is 3:7. रेशियो ऑफ Y and Z is, तो तीन लाइन है मेरे पास, AB, CD एंड EF. AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है. और यहां पे एक ट्रांसवर्सल दे रखी है मुझे ऐसे, ये X है, ये Y है और ये Z है. मुझे Y और Z का रेशियो दे रखे हैं. तो लेट कर लेते हैं Y इज इक्वल टू, रेशियो रिमूव करते हैं, साथ में वेरिएबल आ जाते हैं. मैंने लेट कर लिया, ये 3A और Z क्या है, 7A. ठीक है, यहां देखो ये क्रॉस बन रहे हैं, ये Y, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट से Y. और ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल. और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल आर सप्लीमेंट्री व्हेन लाइंस आर पैरेलल. तो Y प्लस Z क्या आ जाएगा, 180. रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल. अब Y कितना है, 3A, Z कितना है, 7A, इज इक्वल टू 180. 10A इज इक्वल टू 180, A इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, A इज इक्वल टू 18. A इज इक्वल टू 18 वहां रख देंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18, 18 3 जा 54. Z की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 18, 18 7 जा 126. ठीक है, अब देखो ये 126 आया और ये कितना आया, हाँ 54. ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ गिवन क्या है, देखो AB इज पैरेलल टू CD.
CD is parallel to EF। तो अभी थ्योरम करी थी 6.2, if two lines are parallel to same lines then those lines are parallel to, तो AB parallel to EF आ जाएगा। तो AB और EF are two parallel lines, ये हुआ एक ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, देखो जेड बना रहे हैं, कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 126 आई, कैसे आ गई, अल्टरनेट एंगल से। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, यानी ये 90 है, ठीक है। और GED ये वाला एंगल 126। मुझे तीन चीजें निकालनी है इसके अंदर, क्या क्या, एक तो AGE निकालना है, एक तो AGE निकालना है, एक GEF निकालना है, और एक एंगल निकालना है मुझे FGE। ये थ्री एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो AGE कहाँ है, AGE ये रहा। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जेड बनता दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और GED की वैल्यू कितनी है, 126। तो AGE भी कितना आ गया, 126। पहला काम हो गया। दूसरा निकालना है GEF। GEF कहाँ है, ये रहा GEF, ये वाला एंगल। पूरा 126 था, इतना 90 या माइनस कर दिया तो ये बच गया। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल GEF क्या आ जाएगा, 126 माइनस 90, रिमेनिंग इज 36। डन। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में मुझे निकालना है FGE ये वाला एंगल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो क्या आ जाएगा, AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180। रीजन, लीनियर पेयर। AGE मुझे निकालना है, AGE गिवन है, AGE कितने हैं, 126 नंबर 1 से, ये 126 है। FGE आई वांट टू फाइंड, तो FGE कितना आ जाएगा, 126 जाएगा माइनस में, कितना बच गया, 54 डिग्री। तीनों आ गए, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन में गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू ST, यानी ये वाली लाइन उसके पैरेलल है, ये एंगल 110 है, वो एंगल 130 है, और मुझे QRS निकाल के दिखाना है ये वाला एंगल कितना है। एक हिंट भी दिया हुआ है क्या, कि R से एक लाइन खींच दो ST के पैरेलल, और ये इसके पैरेलल ऑलरेडी है तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, इसका नाम दे दिया मैंने, U दे दिया, ठीक है। तो एक लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, प्रोड्यूस RU पैरेलल टू ST, और ST ऑलरेडी पैरेलल किसके है, PQ के। तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गए। नाउ PQ इज पैरेलल टू RU, देन देखो ये इसके पैरेलल है, ये अल्टरनेट हो गया, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल, जेड बना रहे। तो एंगल QRU, एंगल QRU इज इक्वल टू एंगल PQR। रीजन, अल्टरनेट एंगल, और PQR है कितना, 110, तो QRU भी कितना आ गया, 110। नंबर 1 दे दिया इसको मैंने एक बार के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपने यहां से, अब बाई कंस्ट्रक्शन देखो, ST पैरेलल टू RU है, ST भी तो RU के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल हो गए। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो एंगल TSR, एंगल TSR प्लस SRU इज 180। रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। अब TSR कितने,
130 है प्लस एस आर यू इज इक्वल टू 180। तो एस आर यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, कितना बचा 50। एस आर यू कितने इतना, ये 50 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला। तो ये पूरा आ चुका है, पूरे में से 50 निकाल दिया, ये बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम मुझे क्या निकालना था, एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस कैसे निकल आएगा, क्यू आर एस निकल आएगा अगर मैं क्यू आर यू में से एस आर यू को माइनस कर दूं। क्यू आर यू में से एस आर यू को माइनस कर दूं तो बाय 1 एंड 2 देखो क्यू आर यू की वैल्यू कितनी है 110 और एस आर यू की कितनी है 50। माइनस करने पे क्यू आर एस कितना आ गया 60। हमारे पास क्या, ये डायग्राम है, गिवन है ये वाली लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए पी क्यू 50 है, पी आर डी 127 है। आई वांट टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो ये दो लाइंस पैरेलल गिवन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 50 और x क्या हो गए जेड बना रहे हैं, अल्टरनेट हो गए। एंगल x इज इक्वल टू 50, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। फिर से ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या हो गए अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब 50 प्लस वाई मिला के क्या बन रहा है 127, रीजन अल्टरनेट एंगल। फिर से तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस 50, कितना बचेगा 77। गिवन है PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स। तो मिरर्स क्या करते हैं रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन करते हैं तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं और इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो इसी चीज का यूज करेंगे। मैं यहाँ एक नॉर्मल बना देता हूं, यहां भी एक नॉर्मल बना दी, तो यहाँ जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा और यहाँ जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इस रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे फाइंड क्या, मुझे प्रूव करना है या शो करना है, शो दैट ए बी और सी डी भी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब मुझे पता है यहां से, अगर चलो इसको नेम दे देते हैं अपने यहां से, इसको दिया एम एन और इसको दिया एक्स वाई, ठीक है, नॉर्मल को नेम दे दिया एम एन एंड एक्स वाई, नेम दे दिया। अब इसके बाद देखो कि दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस पे दो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो वो भी क्या हो जाएंगी पैरेलल ही हो जाएंगे एक दूसरे के। दो पैरेलल लाइन उस पर 90 90 बनाती हुई दो और लाइंस, अगर मैं इसको ऊपर तक बढ़ा दूं एक बार के लिए तो ये 90 तो ये भी 90 बनाएगा यहाँ पे। और इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो यहां से एम एन इज पैरेलल टू एक्स वाई आ जाएगा, ये नॉर्मल उस नॉर्मल के पैरेलल आ जाएगा। अच्छा ये देखो अब कि ये एक नॉर्मल है, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल एन बी सी, तो एंगल एन बी सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बी बी सी एक्स के, बी सी एक्स के। रीजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर डबल्स आर आल्सो इक्वल। दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 2, बोथ साइड विद 2, पता लग जाएगा। तो क्या बनेगा डबल ऑफ एंगल एनबीसी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल बीसीएक्स। करो डबल करो, ये दोनों इक्वल है तो इसका डबल क्या हो जाएगा इतना पूरा ए बी सी, तो डबल ऑफ एनबीसी को लिखते हैं एंगल एबीसी, और ये वाला इसके इक्वल है तो इसका डबल ये पूरा हो जाएगा एंगल बीसीडी, इसको लिख दो बीसीडी। अब ये देखो
ये एक लाइन, ये भी एक लाइन, ये ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं। अगर ये इक्वल आ रहे हैं, इफ अल्टरनेट एंगल है, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। एंगल एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी, वो ब्लू एरिया देखो, यही वाले एंगल ये। एंड वी नो दैट इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? ए बी पैरेलल टू सी डी, यही शो करना था।